मुरादाबाद की बिलारी तहसील में श्रीराम इंडस्ट्रीज के कथित प्रदूषण को लेकर छिड़ा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। ग्रामीणों की शिकायत और किसान नेता शुभम मराठी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने श्रीराम इंडस्ट्रीज के दोबारा संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना फैक्ट्री को चालू न किया जाए। कालिक और दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल केवल रखरखाव का कार्य किया जा रहा है और वह अदालत के हर आदेश का पूरी तरह से पालन करेंगे। फिलहाल मामले के संबंध में किसान नेता व फैक्ट्री के मालिक ने दी जानकारी। अब क्या हुआ है? देखिए, हम ग्राम वासियों को इन लोगों ने ये बताया था कि मटर प्लांट लगाएगा, लेकिन हम लोगों को गुमराह करके इन लोगों ने जो है टायर फैक्ट्री बनाई, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके धुएं से हमारी आंखों में जलन होती है, फेफड़ों में दिक्कत आ जाती है, खांसी में अस्थमा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पशुओं को भी चारा खाने में दिक्कत आती है। तो अब ये मुहिम किसके द्वारा छिड़ी गई थी और क्या अब मिला है आश्वासन? देखिए, अब इस बात जो है शुभम मराठी जी ने कार्रवाई कराई, उनके द्वारा हमें रिजल्ट मिला जो कल आया है। उसके लिए हम बड़ा खुशी हो रहे हैं। तो साहब ने यहाँ मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। कहाँ रहते हैं? मैं गुलरिया रहता हूँ सर जी। तो नीचे सर, इन्होंने हम लोगों को गुमराह किया था कि इसमें जो मटर प्लांट लगेगा, और मटर प्लांट ये कुछ नहीं है, ये टायर फैक्ट्री है। इसके धुओं से बहुत दिक्कत है, मेरे को स्वयं खुद दिक्कत है। खांसी बलगम तमाम दमा परेशान रहता हूँ पूरी रात, कपड़े काले हो जाते हैं, पशुओं को बहुत दिक्कत आ रही है, फसल सारी काली हो जाती है, बहुत दिक्कतें हैं सर। क्या इस फैक्ट्री में किसी गांव वालों को या क्षेत्रवासियों को रोजगार मिला है? किसी को नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं। तो अब क्या आदेश आया है आप लोग को? क्या अब ये राठी साहब ने कार्रवाई इसकी शुरू की है, इससे जो सब जी आया था फ़ोन उस समय कि इसको कर दिया जाएगा, इसका जो इसमें लगा दी जाएगी कोई मशीन, बैठ के बातचीत कर ली जाएगी। तो किसका फोन आया था? समाधान किसका फोन? प्रतिनिधि का फोन आया था। क्या नाम है? फहीम विधायक जी हैं 30 बिलारी विधानसभा से, इन्हीं का ही आया था और कहा था कि इसका समाधान कर लिया जाएगा। तो लेकिन उसमें कोई समाधान हुआ नहीं था। इस फैक्ट्री लगातार चलती रही। इस फैक्ट्री के चलने से आप लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही थी? इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी हमें, और रात में नींद नहीं आती थी। खाना खाने जैसे हम बैठ रहे हैं तो जी मचलाने लगता है, खाने खाने की इच्छा नहीं होती थी, और आंखों में जलन, कपड़े काले हो जाते थे। घर में बच्चे खेल रहे हैं छोटे, उनके हाथ पैर काले हो जाते थे। बहुत अनेक समस्याएं पैदा होनी थी। और जो चारा है, जो हमारे भैंस खाती हैं, वो सब चारा उनका काला हो रहा था, वो खा नहीं पा रही थी, हाथ पैर काले होते थे चारा काटते समय। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी थी कभी इसको लेकर? हमने शिकायत करी थी एसडीएम महोदय को, कई बार हमने अब इस चीज़ से अवगत कराया था, बताया भी था। उनसे कहा था हमने कि आप क्षेत्र का निरीक्षण करिएगा, एक बार लोगों की स्थिति। इस समय ग्राम मनकुला बिलारी तहसील में है, सोंडारा रोड पर सामने ये 100 मीटर पर फैक्ट्री है। इसकी वजह से ग्राम गुलड़िया में, मनकुला में, चौधरपुर में, थावले में, आसपास के जितने भी 7, 8, 10 गाँव हैं, इनमें बड़ी तकलीफ थी। इस काले धुएं से टीबी, दमा, कैंसर, पानी प्रदूषित हो रहा था, पानी खराब आने, पानी के टीडीएस गिर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को बहुत बीमारियां उत्पन्न होने लगी थी। उस सब को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया था। हमसे पहले भी ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया, मटर प्लांट बताकर टायर का प्लांट लगा लिया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन वही है कि मजबूत हैं लोग, पैसे से ये लोग मजबूत हैं, तो ये उसको दबाते आए। लेकिन जब हमने यहाँ पर अपना फार्म बनाना स्टार्ट करा, हमें भी तकलीफ हुई, हमने इसका विरोध किया, हमने ज्ञापन दिया, लोग हमारे साथ गए धरने में। और इस पर ना तो एनओसी थी वन विभाग की, तो उसकी 10/4/2026 को इस पर कार्रवाई हुई। उसके बाद में हमें 15 दिन का टाइम दिया गया। 15 दिन के टाइम में इस पर कार्रवाई हुई है। प्रदूषण विभाग के जो आरओ हैं उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी चोरियां पकड़ी गई। जो उसमें खामियां पाई गई वो पोल्यूशन विभाग उत्तर प्रदेश, पोल्यूशन बोर्ड उत्तर प्रदेश को जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें इसकी खामियां पाई गई और इसको नोटिस दिया गया। उस नोटिस को 15/6/2026 को वो दोबारा नोटिस आया, और कारण बताओ नोटिस आया कि क्यों ना ये फैक्ट्री बंद की जाए। 3 पॉइंट थे उसमें कि इसमें जो आपकी खामियां पाई गई हैं, आपको प्रदूषित कर रहे हो क्षेत्र को और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हो, तो ये नोटिस जारी हुआ। उसी के साथ हम तैयारी लेकर चलते रहे। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि ये रुपए से ताकतवर हैं और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी करा दें या रिपोर्ट बदलवा दें, बहुत सारी चीज़ें थी। हमें ये एक डर था, लेकिन हमने उसके लिए PIL दाखिल की और हमारी PIL एक्सेप्ट हो गई थी पीछे। और PIL एक्सेप्ट होने के बाद ये हमारी 30 तारीख थी, और कल इस पर स्टे कर दिया है कि जब तक इस पर कार्रवाई चलेगी तब तक इसको बंद रखा जाए। इस पर स्टे कर दिया है, और अगर ये चलाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और ये कल रात भी इन्होंने चलाई है,
और इसकी वीडियो भी है हमारे पास, पूरे सबूत हैं, इनके कैमरों में भी देख लें, अगर इन्होंने डिलीट ना करी और डिलीट कर देंगे तो भी ये कंटेम्प्ट कोर्ट होगा कि कैमरे क्यों बंद थे। ये आदेश कब आया था? ये कल आया है। हाँ, और रुपए लेके खाए के बैठे हैं और कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कहती है पर्यावरण बचाओ, तो आप कितने अच्छे से पर्यावरण बच रहा है कि इसी तहसील में 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां लगी हैं, लोगों के बहुत सारे कमेंट आते थे, लेकिन ये हमारे पास का नजदीक का मुद्दा था, व्यक्तिगत मुद्दा था लोगों का, इसलिए हमने इसकी मांग उठाई। लोग चाहते तो हैं कि आंदोलन हो, लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी, आप आगे आओ, हम भी आपके साथ हैं। और जो आपने बात करी कि जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में ही चल रही है, कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं के खेत में एक लगी हुई है फैक्ट्री, वहाँ पर उनकी जनप्रतिनिधि के जो निधि है उससे वहाँ लाइट भी लगी हुई है कि आराम से लाइट में धुआं चलाओ, और धुएं का जो कारोबार है इसका उद्घाटन भी जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने किया है। और जो हालात हैं, भाजपा की सरकार है, जनप्रतिनिधियों के नाक के नीचे धुएं का कारोबार चल रहा है, उनका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है, और केंद्र प्रदेश सरकार कह रही है पर्यावरण बचाओ, धुआं करके पर्यावरण बचाया जा रहा है, सबके सामने है, लोगों की जान से खेला जा रहा है। न्यायपालिका पर ही विश्वास था, न्यायपालिका ने संविधान के अनुरूप इस पर कार्रवाई की है। अधिकारियों पे भी हमें विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है वो सामने आपके आ भी गए हैं। पोल्यूशन बोर्ड ने इस पर कार्रवाई करी, उसका हम धन्यवाद करेंगे, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने इस पर कार्रवाई की, लेकिन जो यहाँ पे नीचे अधिकारी थे, हमने एक बार एसडीएम साहब को कई बार कॉल किया और एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार साहब को बड़ी मुश्किल से भेजा, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर भाग रहे थे, वरना उनकी नाक के नीचे वो थोड़ी सी एक मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉली उठाई थी इनके खेत के बराबर से, उन किसानों को तो बंद कर दिया था, वो अपनी ट्रॉली से उठा रहे थे परमिशन से, इन फैक्ट्री वालों के कहने पे, लेकिन इनकी शिकायत करने पर किसानों के, उन एसडीएम साहब को ये भी नहीं पता चला कि हाँ उनकी नाक के नीचे धुआं आ रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अधिकारी क्या कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की, और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पर स्टे दिया है और कार्रवाई की है। एक बताई जाती है कि कोई खबरिया के पास बाग है, वहाँ पर विधायक जी का खेत है, उसमें लगी हुई है वो मामला। दरअसल में क्या, अभी पीछे जो है एक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमको एक नोटिस दिया गया था, जिसमें कुछ प्लांट्स थोड़े से लगाने के लिए उन्होंने बोला था, जैसे कि उन्होंने बोला भाई पेड़ पौधे वगैरह आपको लगाने हैं और आपको एक नाइट्रोजन प्लांट लगाना है, ये सब के लिए हमको बोला था। तो उसके टाइम के लिए उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया था, और जो कि पीछे जो एक आंधी आई थी, आंधी के आने से हमारे प्लांट में जो है टी शर्ट वगैरह उड़ गया था, तो वो जो उड़ गया था तो उसके लिए टाइम कुछ ज़्यादा लगता, क्योंकि वो अपर्याप्त था कि 15 दिन में हम लोग उस काम को पूरा करा लें, क्योंकि काम ज़्यादा था, समय बहुत कम था। तो हमने जो है, जो भी हमारा काम हुआ उस दरमियान वो हमने बताया, उसके बाद हमने जो है इस प्लांट को जो है सर्विस पे लगा रखा है, इसको जो है मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस का मतलब ये है, जो हमारे लिए काम के लिए बोला गया वो काम पूरा कराने के लिए ये प्लांट मेंटेनेंस पे चल रहा है। अब जो न्यायालय की बात चल रही है तो उसको लेकर क्या? न्यायालय में जो चल रहा है, ये सोम राठी जी है जो कि एक हाई कोर्ट में उन्होंने रिट डाली थी। रिट जो डाली थी वो उन्होंने जो डाली थी उसकी जानकारी हमें लोगों को नहीं पता थी, जिसमें हमारा जो एडवोकेट होना चाहिए था वो भी नहीं था। तो जो उन्होंने जो डाली, उन्होंने न्यायालय ने, उच्च न्यायालय जी ने जो पूछा कि भाई क्या है, तो वो उसके लिए उन्होंने जो है हमें 24 तारीख का टाइम दिया कि आप अपनी बात रखें। उस संदर्भ में जो कि हमने जो लिखित में दिए रखा था कि भाई हम जो मेंटेनेंस कार्य पूरा करा लेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे, तो उसकी एवज में न्यायालय जी ने हमसे ये कहा कि ठीक है, आप 24 तारीख तक अपना प्लांट हम बंद रखें, आप कार्य पूरा करें, उसके बाद हमारी संज्ञान में कोई भी बात हो वो हमें बताइए। और जो भी है, पहले भी हमने जो है शासन प्रशासन का सहयोग करा था, जिस बारे में हमें गाइडलाइन दी गई है हम उस गाइडलाइन का काम पूरा करते हैं, और चूंकि उच्च न्यायालय जी का मसला है तो उन्हीं के हिसाब से ही हम इस प्लांट को चलाएंगे। उच्च न्यायालय का आदेश होगा, उसके आधार पर ही हम काम जारी रखेंगे।